हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 62तमः सर्गः। कुंभकर्ण का रावण के भवन में प्रवेश तथा रावण का राम से भय बताकर उसे शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रेरित करना। सतुराक्षस शार्दूलो निद्रा मदसमाकुलः राजमार्गं श्रियाजुष्टं ययो विपुल विक्रमः। महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ सा शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। राक्षसानां सहस्रैश्च वृत्तः परम दुर्जयः गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमाणस्तदा ययौ। वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। सहेमजाल विततं भानुभास्वर दर्शनम ददर्श विपुलम रम्यम राक्षसेन्द्र निवेशनम। उसने राक्षसराज रावण के रमणीय एवं विशाल भवन का दर्शन किया जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। सतदद्दा सूर्य इवाभ्रजालं प्रविश्य रक्षोधिपतेर्निवेशनम ददर्श दूरेग्रजमासनस्थं स्वयंभुवं शक्र इवासनस्थं। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाएं, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। भ्रातुस्सभवनं गच्छन् रक्षो गणसमन्वितः कुंभकर्णपदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम्। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब जब एक एक पैर आगे बढ़ाता था तब तब पृथ्वी कांप उठती थी। सोऽभिगम्य गृहं भ्रातुः कक्ष्यामभिविगाह्य च ददर्शोद्विग्नमासीनं विमाने पुष्पके गुरुम। भाई के भवन में जाकर जब वह भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ तब उसने अपने बड़े भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। अथ दृष्ट्वा दशग्रीव कुंभकर्णमुपस्थितं तूर्णमुत्थाय संभृष्टः सन्निकर्षमुपानयत्। कुंभकर्ण को उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। अथासीनस्य पर्यंके कुंभकर्णो महाबलः भ्रातुर्ववन्दे चरणौ किं कृत्यमिति चाब्रवीत्। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है। उत्पत्य चैनं मुदितो रावण परिशस्वजे सभ्रात्रा संपरिष्वक्तो यथावाच्यभिनंदितः। रावण ने उछल कर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। कुंभकर्ण शुभम दिव्यम प्रतिपेदेवरासनम सतदासनमाश्रित्य कुंभकर्णो महाबलः संरक्तनयनं क्रोधाद् रावणं वाक्यमब्रवीत्। इसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा और उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, किमर्थमहमादृत्य त्वया राजन् प्रबोधितः शंसकस्मात् भयन्तेऽत्र को वा प्रेतो भविष्यति। राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है अथवा कौन परलोक का पथिक होने वाला है। भ्रातरं रावण क्रुद्धं कुंभकर्णमवस्थितं रोषेण परिवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमब्रवीत्। तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंखें किए बोला, अद्य ते सुमहान् कालः शयानस्य महाबल सुषुप्तस्त्वं न जानीषे मम राम कृतं भयम्। महाबली वीर, तुम्हारे सोए सोए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निद्रा में निर्मग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। एष दाशरथि श्रीमान सुग्रीव सहितो बली समुद्रं लंघयित्वा तु मूलं न परिकृन्तति। ये दशरथ कुमार बलवान श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघ कर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हंत पश्यस्व लंकायां वनान्युपवनानि च सेतुना सुखमागत्य वानरैर्कारण्वं कृतम्। हाय, देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को एकार्णवयमन बना दिया है। यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है।
ये राक्षसा मुख्यतमा हतास्ते वानरैर्युधि वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कथंचन न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वा कदाचन। हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस वीर थे उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। युद्ध में कभी कोई वानर पहले जीते ही नहीं गए हैं। तदेतद्भयमुत्पन्नं त्रायस्वेह महाबल नाशय त्वमिमानद्य तदर्थं बोधितो भवान। महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है, तुम इससे हमारी रक्षा करो और आज इन वानरों को नष्ट कर दो, इसलिए हमने तुम्हें जगाया है। सर्वक्षपितकोशंच सत्वमभ्युपपद्यमां त्रायस्वेमां पुरीं लंकां बालवृद्धावशेषितां। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। भ्रातुरर्थे महाबाहो कुरु कर्म सुदुष्करम मयैवन्नोक्त पूर्वो ही भ्राता कश्चित परंतप। महाबाहो, तुम अपने इस भाई के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो, परंतप आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अनुनय विनय नहीं की थी। त्वय्यस्ति मम च स्नेह परा संभावना च मे देवासुरेषु युद्धेषु बहुशो राक्षसर्षभ त्वया देवा प्रतिव्यूह्य निर्जिताश्वासुरायुधि। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। राक्षस शिरोमणे, तुमने देवासुर संग्राम में अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। तदेतत्सर्वमातिष्ठ वीर्यं भीम पराक्रम नहि ते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशो बलि। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही यह सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। कुरुष्व मे प्रिय हितमेतदुत्तमं यथा प्रियं प्रियरण बांधव प्रिय स्वतेजसा व्यथय सपत्नवाहिनीं शरद्घनं पवन इवोद्यतो महान। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे वेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 62तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।